शार्पनर में ये लाइंस क्यों आते हैं? बुर्ज खलीफा से प्लेन टकरा जाए तो क्या होगा? टीचर्स रेड पेन और स्टूडेंट्स ब्लू पेन क्यों यूज करते हैं? गूगल ने अपने लोगों में ऐसा क्या चेंज किया जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक में है? और फेविक्विक अगर कान में चला जाए तो क्या होगा? भाई ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। नंबर 25, चाइना में स्कूल के बच्चों को 7 दिन की छुट्टी दी गई है ताकि वो प्यार में पढ़ सके, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें इसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन खतरे में है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा रूल निकाला गया है। ये हमारे देश के लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्यार में ही पड़े रहते हैं। नंबर 24, ये 2 साल का कुत्ता एल्कोहलिक है। पता नहीं कैसे, लेकिन ये 2 साल का लेब्राडोर अल्कोहल से एडिक्ट हो गया है और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला जानवर है जिसे अल्कोहल छुड़वाने के लिए ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये कुत्ता यूके का है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये ओनर्स के इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है। नंबर 23, अगर पेशेंट मरा तो डॉक्टर भी चल बसेगा। पहले इजिप्ट में ऐसा ही होता था। यहाँ पर रूल था कि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, अगर वो पेशेंट मर जाता है तो उसकी सजा के लिए डॉक्टर के हाथ काट दिए जाते थे। बेचारे डॉक्टर जान भी बचा रहे हैं और रिस्क भी खुद ही ले रहे हैं। नंबर 22, अगर आप लोगों को दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पीने को कहा जाए तो जरूर आप में से 90% लोग इस कॉफी को पीना चाहेंगे, पर वहीं अगर आपको यह बताया जाए कि यह कॉफी किसी जानवर की पॉटी से बनता है तो क्या आप पिएंगे? जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दरअसल एशियन पाम सिवेंट एक ऐसा जानवर है जिनकी पॉटी से दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक कॉपी ल्यूवैक कॉफी बनाई जाती है। दरअसल पहले कच्ची कॉफी बीन्स को सिवेट को खाने को दिया जाता है और जब ये उन बीन्स को मल बनाकर निकालते हैं तो उसे साफ करके कॉपी ल्यूवैक कॉफी तैयार की जाती है। भाई आप लोगों में से कौन कौन ये कॉफी पीना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 21, क्या आपको पता है कि इजिप्टियन प्लोवर एक छोटी चिड़िया की प्रजाति है जिन्हें खतरनाक मगरमच्छ का दोस्त माना जाता है, क्योंकि ये चिड़िया मगरमच्छ के खुले मुंह के अंदर जाकर उनके दांतों में फंसे मांस को निकाल कर खा जाती हैं, जिससे इसे पेट भर खाना भी मिल जाता है और मगरमच्छ भी इन्हें कुछ नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने से उसके दांतों की सफाई हो जाती है। वाह, सच में इस मगरमच्छ भाई ने तो मौज कर दी। नंबर 20, बस ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए इस महिला ने 960 बार अटेम्प्ट दिया था। हाँ भाई, ये इतनी ज्यादा बार ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम में फेल हुई कि इसे बार बार टेस्ट देने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे, तो इसने टोटल ड्राइविंग लाइसेंस पे $13,000 खर्च किए। नंबर 19, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारी जो हैप्पीनेस है उसमें से 10% हैप्पीनेस ही एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जबकि 90% हैप्पीनेस हमें इंटरनली आती है। यानी कि खुश रहना एक चॉइस है, न कि कंडीशन। पर अगर आप अंदर से खुश हो तो कैसी भी सिचुएशन हो आप हैप्पी रह सकते हो। नंबर 18, प्लूटो को भी प्लेनेट माना जाता है, लेकिन सिर्फ न्यू मैक्सिको में। जैसे कि हम सबने पढ़ा है, प्लूटो एक प्लेनेट नहीं है बल्कि ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है, लेकिन न्यू मैक्सिको इस धरती पर इकलौती ऐसी जगह है जहां इसे भी प्लेनेट ही माना जाता है। नंबर 17, क्वीन एलिजाबेथ II ने अपने खुद के ही एक डॉग ब्रीड निकाली थी। ये जो कुत्ते अभी आपको दिख रहे हैं ये एक स्पेशल ब्रीड के कुत्ते हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने इन्वेंट किए थे, यानी कि उन्होंने इस ब्रीड को बनाया था। फॉर्गिस ब्रीड के बच्चों को ब्रीड करके खास डॉग बनाए गए थे जिसका नाम रॉयल कॉर्गिस रखा गया है और ये 14 जनरेशन से रॉयल फैमिली के साथ है। नंबर 16, महाराष्ट्र के सनी सिग्नापुर में एक भी घर में दरवाजे नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को चोरी से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उनका कहना है कि इस गांव में अगर कोई भी चोरी करता है तो शनि देवता उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कई बार ऐसा हो भी चुका है, जिस वजह से यहाँ दरवाजे न होने के बाद भी कोई चोरी करता ही नहीं। नंबर 15, गूगल पे ने कई लोगों के बैंक में 80,000 रुपए डाल दिए हैं। दरअसल वो अपनी कोई फीचर टेस्ट कर रहे थे और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज के खाते में रुपया डालना चाहते थे, लेकिन वो रैंडमली कई लोगों के खाते में चले गए और उसके बाद जिन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया उन लोगों से तो पैसा वापस नहीं लिया, लेकिन जितना हो सके उतना पैसा वापस लेने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कैसा लगेगा अगर आपको रात में रैंडमली आपके अकाउंट में 80,000 रुपए आ जाए। नंबर 14, वुडपैकर्स को जब भूख लगती है तब वो सच में सिर खाने लगते हैं। दरअसल वुडपैकर्स जब ज्यादा भूखे हो जाते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो दूसरे जो छोटे बड़े पक्षी होते हैं उनके बैक पर मार के उनका जो सिर है उसे चोट मार के तोड़ने लगते हैं। ये तब तक ऐसा करते हैं जब तक सामने वाली चिड़िया का सिर टूट न जाए और इसके बाद ये अंदर से उनका भेजा खा जाते हैं। नंबर 13, शार्पनर के ऊपर आपने ये लाइन तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइन शार्पनर के ऊपर क्यों होती है? दरअसल इसका सिंपल सा काम होता है शार्पनर को ग्रिप देना। जब आप पेंसिल शार्प करते हो तो हो सकता है कि आपके हाथ से शार्पनर अपने आप छूट जाए और पेंसिल अच्छे से शार्प ना हो, इसलिए इसे दिया जाता है
है ताकि शार्पनर को आप अच्छे से पकड़ के रख सको। नंबर 12, अगर कान में फेविक्विक चली जाए तो क्या होगा? अगर कोई नॉर्मल ग्लो चला जाता है जैसे कि व्हाइट ग्लो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ी देर के लिए आपको कम सुनाई देगा, पर आपको अपने कान को साफ करना पड़ेगा। लेकिन फेविक्विक या फिर सुपर ग्लू जैसा कोई पावरफुल ग्लू चला जाए तो ये काफी खतरनाक होता है और ये आपके कान को काफी ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। यहां तक कि अगर वो ग्लू आपके कान के पर्दे तक भी पहुंच गया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और आपकी ब्लीडिंग से लेकर ईयर पेन जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, साथ ही सीरियस ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ सकती है। नंबर 11, एक बार जरा इन फोटोज को देखो। ये दोनों फोटोज गूगल क्रोम के लोगों के हैं, लेकिन इनमें बहुत कम डिफरेंस है। पर अब यही गूगल क्रोम का नया लोगो है। गूगल ने 8 साल के बाद क्रोम पर लोगो चेंज किया है और ऐसे में ऐसा कर दिया, जबकि दोनों में फर्क तो नहीं दिखता, बल्कि न्यू में अब तो पहले से भी कम डिटेल्स है। नंबर 10, यह बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फार्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघ कर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने के लिए उन्हें सालाना $50,000 तक दिए जाते हैं, लेकिन इस नौकरी को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये नौकरी पाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है। उसकी नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति ने कभी दारू या सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 9, बच्चे जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो उतने कम उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और वो झूठ बोलने में बहुत अच्छे भी होते हैं। यानी जो बच्चा अच्छा झूठ बोलता है वो आगे जाकर काफी इंटेलिजेंट बनेगा। यहाँ पर मैं झूठ बोलने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक फैक्ट है, पर बच्चे मन के सच्चे भी होने चाहिए। नंबर 8, आप जब भी किसी का फोन उठाते हैं तो आपको हमेशा ऐसे ही शुरू करना चाहिए कि आपको फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। ये कह दोगे तो कॉल के हिसाब से बात करने का मन ना हो तो आप सीधा फोन कट कर सकते हो और फिर कह सकते हो कि यार फोन की बैटरी डेड हो गई थी। नंबर 7, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से आपका फोन कभी हैक नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली में हैकर दुनिया का सबसे टफ पासवर्ड भी अनलॉक कर सकते हैं। बस मुश्किल पासवर्ड रखने पर हैकर्स को थोड़ा टाइम लगेगा। नंबर 6, ये 6 तो आपको पता ही होगा, ये 6 ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा था और ये टाटा टोयोटा के पीछे के डोर में लगा था। और टाटा कहता है कि अगर कोई भी शॉट इस कार को लगता है तो कर्नाटक की कॉफी प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लगा तो एक ही बार देंगे, जितनी बार शॉट इस कार को लगेगा उतने पैसे डोनेट होते रहेंगे। वाओ। नंबर 5, आपने वीएलसी मीडिया के इस लोगो को देखा होगा। ये ट्रैफिक कोन है। जिन स्टूडेंट्स ने मिलकर वीएलसी मीडिया को बनाया था उन्होंने नशे में आकर ट्रैफिक कोन का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था और जब उन्होंने वीएलसी मीडिया बनाया तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका लोगो भी ट्रैफिक कोन ही रखें। इन्हें नहीं पता था कि इनका ट्रैफिक कोन इतना आइकॉनिक हो जाएगा। नंबर 4, ChatGPT इटली में बैन हो गया। दरअसल वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा फ्रीज कर रहा था, यानी कि एक हिसाब से डेटा लीक कर रहा था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। पर अब यहाँ के बच्चे AI यूज करके होमवर्क नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, इस फ्रूट को खाने पर यह टेम्परेरी आपके टेस्ट बर्ड्स को ही चेंज कर सकता है। इसे खाने के बाद आप खट्टी चीजें खाओगे तो आपको मीठी लगने लगेंगे, फिर चाहे वो चीज कितनी भी खट्टी क्यों ना हो वो आपको मीठी ही लगेगी और इस फ्रूट का नाम है मैजिकल बेरी। नंबर 2, बुर्ज खलीफा पर अगर प्लेन क्रैश होगा तो क्या होगा? शायद आप सोच रहे होंगे बहुत पहले जैसे 9/11 में ट्विन टावर प्लेन क्रैश में गिरे थे, शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग ट्विन टावर से भी ज्यादा मजबूत है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल बनाया गया है। क्योंकि इसके हाइट को बड़ा करना था तो उन्होंने इसे बहुत स्टेबल बनाया ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने इसे बनाने के लिए टॉप क्वालिटी का स्टील और सीमेंट यूज किया है। स्टील तो टाटा स्टील ही है, लेकिन अगर प्लेन बुर्ज खलीफा के टॉप पर टकराता है तो हो सकता है बुर्ज खलीफा को काफी ज्यादा डैमेज हो और यह भी हो सकता है कि शायद बिल्डिंग ऊपर से गिर जाए, लेकिन वो प्लेन का स्पीड और कौन सा प्लेन है उस पर डिपेंड करता है। और अगर वो बुर्ज खलीफा के बेस पर लगता है तो इससे बस बुर्ज खलीफा को डैमेज होगा, पर यह बिल्डिंग पूरी तरीके से नहीं टूटेगी। नंबर 1, आपने देखा होगा कि टीचर हमेशा ही रेड पेन यूज करते हैं और बच्चों को ब्लू या फिर ब्लैक पेन लिखने को दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहली बात करें तो रेड पेन यूज करने की, तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और इसीलिए जब टीचर पेपर या किसी भी चीज करेक्ट करते हैं तो उसे मार्क देने होते हैं तो उसे रेड पेन से दिखाते हैं ताकि फिर मार्क्स काउंट करते वक्त रेड पेन ज्यादा ब्राइट दिखे। और यूजुअली पेपर पर ब्लैक कलर या ब्लू कलर की लाइन होती है तो रेड कलर थोड़ा अच्छे से दिखता है और इतने सालों से रेड पेन यूज करने की वजह से ये एक सिंबल भी बन चुका है। और बात करें बच्चों की कि उन्हें ब्लू या ब्लैक पेन क्यों दिया जाता है, तो अगर पेन से पूरा एक पेज भर के लिखोगे तो आपको वो दिखने में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रेड पेन ब्राइट होती है और वो आंखों को चुभती है। लेकिन उसी चीज को अगर आप ब्लैक या ब्लू कलर से लिखोगे तो वो आपको दिखने में अच्छा लगेगा और अंकों को ये रेड पेन की तरह हार्श नहीं लगेगा। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है? इस आदमी ने गूगल पर ऐसा क्या सर्च किया कि गूगल ने इसके घर पर ही अवार्ड भेज दिया।
क्यों एक टाइम के बाद इन यूट्यूबर्स का चैनल खत्म होने वाले हैं। 18 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो, और क्यों जापान के स्कूल में रोने के लिए अलग से रूम्स बनाए जा रहे हैं। भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे भी देखो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।